10 विकेट से हार के बाद विश्व क्रिकेट में भारत अपना वर्चस्व खो चुका था। विराट द्वारा बनाई गई वह सल्तनत उस दिन रातों रात तबाह हो चुकी थी। पाक के हाथों मिली वो हार एक बार फिर से संपूर्ण भारत के सामने थी। भारत की उस दर्दनाक बल्लेबाजी को देख संपूर्ण पाक में दिवाली थी। जगह जगह जश्न का माहौल था। न्यूज एंकर, मीडिया रिपोर्टर्स, क्रिकेट के दिग्गज भारत की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। बाबर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, वहीं रिजवान एक बार फिर से अपने नमाज की तैयारी में था। बुजुर्ग चाचा इफ्ती के भी पर निकल आए थे और डरपोक सदाब भी इस बार सदमे से बाहर था। 2021 में 10 विकेट से हार के बाद 2022 में भी पाकिस्तान लगभग इंडिया को हरा ही चुका होता, लेकिन बीच में आ जाते हैं द किंग विराट कोहली और इंडिया वो मैच जीत जाती है। अब तक की वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पाकिस्तान सिर्फ एक बार इंडिया को हरा पाया था, वो भी 2021 में, लेकिन 2024 में फिर से ऐसा लग रहा था मानो इंडिया हारने वाली है। दरअसल ये कहानी है इंडिया पाकिस्तान 2024 के महामुकाबले की। इस महामुकाबले का इंतजार संपूर्ण विश्व कर रहा था। बाबर ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। रोहित ने शाहीन के पहले ओवर में अपने छक्के के साथ एक शानदार शुरुआत की, परंतु बारिश की वजह से खेल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। बारिश के बाद पूरे खेल की मानो काया ही पलट जाती है। टीम इंडिया ने पहले अपने किंग विराट को खो दिया, फिर अपने कप्तान द 6 हिटिंग मशीन हिटमैन को खो देती है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत का चारों खाने चित होना अब लगभग निश्चित लग रहा था, परंतु अक्षर और पंत ने पाक के हर गेंदबाज का सामना बड़ी ही बहादुरी से किया और पहले 6 ओवर में टीम इंडिया को 50 के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद अक्षर एक बड़े शॉट के प्रयास में अपना विकेट फेंक चुके थे। पंत का संघर्ष अभी भी गेंदबाजों के खिलाफ जारी था। अब ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 90 के पार पहुंच चुकी थी, परंतु यहां से प्रारंभ होता है टीम इंडिया का कोलैप्स। पहले अक्षर, फिर सूर्या और अंत में पंत। देखते ही देखते पूरी टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। नतीजा, टीम इंडिया 19 ओवर में महज 119 रन ही बना पाती है। यह रही टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। रोहित, पंत और अक्षर के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज डबल डिजिट के स्कोर को पार न कर सका। टीम इंडिया की ओर से पंत ने सर्वाधिक रन बनाए, वहीं पाक की ओर से नसीम शाह सबसे सफल गेंदबाज रहे। नसीम के अलावा मोहम्मद अमीर और शाहीन अफरीदी ने भी शानदार गेंदबाजी की। पाक का हर गेंदबाज अपने मंसूबों में खरा उतर चुका था। उस दिन पाक के ये गेंदबाज टीम इंडिया के लिए कहर बन चुके थे। न्यूज और सोशल मीडिया हर जगह चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। भारत पाक से हार चुका है ऐसा सभी को लगने लगा था और इस तरह की बातें सब बोल भी रहे थे कि पाकिस्तान ने तो जबरदस्त बॉलिंग की है, इंडिया की बैटिंग की तो कमर तोड़ दी है। हारिस, राउफ, शाहीन किसी को खेलना उनके बस की बात नहीं है। इंडिया ऑलरेडी अंडर प्रेशर है और पाकिस्तान ये टारगेट मैक्सिमम 15 ओवर में चेस कर ही लेगा। और ये सारी बातें चल रही थी, पर कुछ ऐसे ही वक्त में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में ये दुनिया कहती है कि जस्सी जैसा कोई नहीं। यह मैच जीतने के लिए पाक को अगली 120 गेंदों में 120 रन की जरूरत थी। अब लगभग सबको विश्वास हो ही चुका था कि ये मैच 99% भारत हार चुका है। सबके जहन में 2021 वाली वो काली रात एक बार फिर से जिंदा हो चुकी थी। मैच प्रारंभ हो चुका था, वहीं बाबर और रिजवान मैदान पे उतर चुके थे। हिटमैन ने पहला ओवर फेंकने के लिए अर्शदीप को दिया। अर्श ने अपने पहले ओवर में 9 रन खर्च दिए। पारी का दूसरा ओवर फेंकने के लिए हिटमैन ने मोहम्मद सिराज को दिया। हिटमैन का यह कैप्टेंसी सबके समझ से परे थी। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि ब्रह्मास्त्र बुमराह का उपयोग आखिर हिटमैन कब करेगा। अब 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 15 रन थे। तीसरा ओवर फेंकने के लिए हिटमैन ने अब बुमराह को बॉल थमा दी। यह ओवर बुमराह के लिए बेहद अनलकी रहा, क्योंकि तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर रिजवान का एक आसान सा कैच शिवम दुबे के हाथों से चिटक जाता है। अब 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 19 रन थे। 5वें ओवर को फेंकने के लिए एक बार फिर से कप्तान हिटमैन ने बुमराह के हाथ में बॉल थमा दी। 5वें ओवर में बुमराह ने बाबर का टावर उखाड़ के फेंक दिया। बाबर सूर्या के हाथों स्लिप में पकड़ा गया। बाबर का टावर उखड़ता देख संपूर्ण पाक को यह यकीन हो चुका था कि बुमराह नाम की आंधी से बच पाना लगभग नामुमकिन है, परंतु ऐसे हालात में टुक टुक रिजवान ने अपना संघर्ष जारी रखा। मौलाना टुक टुक का ये टुक टुक अंदाज देखकर उस्मान खान ने भी अपना टुक टुक प्रारंभ कर दिया। पाक के पारी के 6 ओवर खत्म हो चुके थे। पाक के खाते में महज 35 रन थे। यह मैच बचाने के लिए पाक को अगले 14 ओवर में 85 रनों की आवश्यकता थी, परंतु पाक के ये दोनों बल्लेबाज अगले 4 ओवर में महज 22 रन ही बना पाते हैं। 10 ओवर की समाप्ति तक पाक का स्कोर महज 57 रन था और यहां से मैच जीतने के लिए पाक को अगले 63 रनों की आवश्यकता थी, परंतु हिटमैन का एक दाव और उस दाव में उस्मान खान चारों खाने चित। दरअसल 11वें ओवर की पहली बॉल उस्मान खान के पैड पर जा लगी। अंपायर का डिसीजन नॉट आउट, फिर कप्तान का रिव्यू और उस रिव्यू के बाद मैच पूरी तरीके से पलट चुका था।
उस्मान के बाद फकार जमान ने आते ही कुछ बड़े शॉट्स लगाए, परंतु हार्दिक के बाउंसर के सामने फकार जमान की यह कहानी अब खत्म हो चुकी थी। गिरते विकेटों के साथ मियां टुकटुक का टुकटुक तगड़े लेवल पर जारी रहता है। मियां टुकटुक के संघर्ष को देखकर 15वें ओवर की पहली बॉल पर बुमराह ने मौलवी रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। मौलवी रिजवान का बुमराह की इस बॉल पर तीनों स्टंप बिखर चुका था। बुमराह की ओवर ने पूरे मैच की काया पलट दी। अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक को यह मैच जीतने के लिए अगले 30 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता थी और इन 37 रनों को बनाने के लिए इमाद वसीम के साथ सादाब खान मैदान पर थे। लेकिन 16वें ओवर में अक्षर पटेल का यह किफायती ओवर पाकिस्तान के मुंह से लगभग इस जीत को छीन चुका था। पटेल के सामने इन दोनों बल्लेबाजों की गिग्गी बज चुकी थी। ईमान वसीम का यह बल्ला मियां टुकटुक की भी कमी पूरी कर रहा था। वही सादाब खान अभी भी सदमे में था। अब 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक का स्कोर 90 पर 5 विकेट था और अब अगली 18 बॉल पर पाक को यह मैच जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता थी। इन 30 रनों को बनाने के लिए इफ्ती चाचा ने बुमराह के सामने बहुत प्रयास किया, परंतु बुमराह ने चाचा को एक लाइन नहीं दी। चाचा, ओ चाचा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। और चाचा के इस विकेट को उखाड़ फेंका। अब यह मैच आखिरी 6 गेंदों पर निर्भर था और यह डिसाइड होने वाला था कि यह मैच का विजेता कौन है। लास्ट ओवर की पहली बॉल इमाद वसीम आउट, अगली बॉल नसीम शाह का 1 रन, 20वें ओवर की तीसरी बॉल शाहीन शाह का 1 रन, चौथी और 5वीं बॉल पर नसीम शाह ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए। लेकिन तब तक यह मैच टीम इंडिया के कब्जे में आ चुका था। 120 गेंदों में 120 रनों का यह टारगेट पाक के लिए एक माउंट एवरेस्ट बन चुका था। पाक इस मैच में टीम इंडिया के धाकड़ गेंदबाजी के सामने 120 गेंदों में 120 रन न बना सका। मिड इनिंग के दौरान इंडियन बल्लेबाजों को ट्रोल कर रहे पाक के ये एंकर्स इस पारी के बाद अपनी टीम पर रोना चालू कर चुके थे। बुमराह नाम की आंधी उस दिन पूरे पाक को तबाह कर चुकी थी। वही पाक का बच्चा जसप्रीत बुमराह के खौफ से परिचित हो चुका था। उस दिन संपूर्ण पाक को यह ज्ञात हो चुका था कि जसप्रीत बुमराह इज द न्यू फादर ऑफ पाकिस्तान।